ठीक, आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान बताओ। बताओ, जैसे लिखा है वैसे लिखियो तो फिर शाम हो जाइए तुमका, जैसे लगा वैसे लिखियो तो शाम हो जाइए। बताओ, कोई दिमाग काम कर रहा है वहां? थोड़ा सा अगर दिमाग काम कर रहा हो तो बताओ, कोई तरीका बताओ। हैं? कैसे भैया? बताओ समीर, कैसे? आंसर ना बताओ उनका। तरीका बताओ का होगी। हम्म है कहाँ पर भैया? हाँ, कुछ हम जाने नहीं पा रहे, तुमका बता रहे हैं। कुछ हिसाब लग रहा है मैं भैया? देखो, क्वेश्चन लगाना है ही नहीं, ऑप्शन टिक करना है। ठीक, कौन है? कौन है? कौन है? अब ये तो ठीक रहा है। क्या होगा? चलो देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, थोड़ा इस पर चर्चा करो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इनका जो वैल्यू रख के चेक कर लो जल्दी से। तुमका देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो सबका पता ही है, सबका पता हुई, सबके मानो मालूम हुई। हमको ना मालूम है तो साइन कास के तो पता ही है ना? तो ऐसा जो है थीटा की जगह पर कौन सा मान रखा जाए कि हमका 1 मिल जाए। देखो, हम जैसे मान लो हमारी इच्छा हो रही है कि हम थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, तो साइन 45 का मान 1/√2 हुई है, कॉस 45 का मान 1/√2 हुई है, और 1/√2 में से 1/√2 घट जाइए, कितना बचे? 0। मतलब ये ना हमारा मान आ रहा है। लाना कितना तुमका? 1 लाना है। 45 का डबल कर दो, हमारी इच्छा है कि 90 रखबे हम। थीटा की जगह पर हम कितना रखबे? 90 रखबे भैया। कितना रखबे? तो यहां हो जी कितना? साइन 90 माइनस कॉस 90। ठीक, साइन 90 का मान माइनस कॉस 90 का मान, 1 में से 0 घटे हो, यही तुमका लाना रहा है, यही लाना रहा है। मतलब थीटा बराबर 90 संतुष्ट हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? अब थीटा बराबर 90 संतुष्ट करा दो अपना, थीटा बराबर 90 संतुष्ट करा दो भैया। देखो यहां लिखा है, यहां 90 रख लो, यहां 90 रख लो, देखो कितना आसान है। ठीक, बस खाली तरीका पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन का आंसर तो दूर से दिख रहा है, क्योंकि काश 90 रखे तो 0 ही जी, ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 बना दे है ना, ये पोर्शन तो पूरा 0 है। काश 90 का मान 0, और 0 की घात चाहे जितनी लगो 0 ही रही है। साइन 90 का मान 1, 1 की घात चाहे जितनी लगो 1 ही रही है। ऑप्शन तुम्हारा पहला सही हुई जी। ठीक, देखो इसे, थीटा बराबर 90 रखे रहो, तो देखो साइन की घात 4 और थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री, और प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो, तुमको पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना होते है, और 1 की घात कितनी है? 4, प्लस कॉस 90 का मान कितना होते है, और 0 की घात कितनी है? अब 0 पर तुम कितने घात लगाओ, मान तो 0 ही रही है, क्वेश्चन चाहिए
कोई चेंज नहीं है। और 1 की घात 4, 1 पर कितनी बात कह लो, आंसर कितना ही है, ठीक, कितना आज है, 1 आज है। आगे आ जाओ भैया, आगे ये देखो तुम्हारी किताब का क्वेश्चन है ये, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, जल्दी में पढ़े हो ये, है ना। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a तुम्हारा बराबर है, a काहे के बराबर है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन तुमका ये बताया ना भैया कि साइन 2a का अपना एक फार्मूला याद कर लियो। तो साइन 2a का फार्मूला का 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला हुई है कि नहीं, ये बताया रहा है। अब अगर ये फार्मूला है, तुमसे कहा रहा है साइन 2a का तुम्हारा फार्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, जहां पे साइन 2a लिखा है वहां पर हम 2 साइन ए कॉस ए रख सके थे कि नहीं, ये a है भैया, 2 साइन ए कॉस ए रख सके थे कि नहीं, बताओ। साइन 2a की जगह पर ये देखो तुम्हारा साइन 2a है तो रख दे कितना 2 साइन ए और कॉस ए, ये होगा, और बराबर फिर ये क्या है 2 साइन ए, क्या है ये 2 साइन ए। देखो भैया इधर 2 साइन ए इधर 2 साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 1 कॉस ए बराबर कितना बचा भैया 1। अब कॉस की टेबल में जाना है और तुमका बताना है कि 1 जो है कितने डिग्री का मान हुई है, कितने का, कॉस की टेबल में जाना है, 1 बताना कितने डिग्री का मान हुई है। एक बहुत बड़े ज्ञानी बनने बैठे सब लोग, कॉस 0 का मान हुई है, कॉस ए बराबर कितना हो जाए कॉस 0, 1 जो होते वो कॉस 0 डिग्री का मान होते हैं, 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, दोनों तरफ तुम्हारा कॉस कॉस, ए बराबर कितना आया, ऑप्शन कौन सा सही है, बताओ। कोई समस्या, कोई समस्या है भैया, हो जी, ठीक है। आगे आगे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताओ कितने लोगों से हो जी है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। बताओ कितने लोगों से हो जी क्वेश्चन ये, हो जी, ठीक है कर दो कॉपी पर। देखो अच्छा बताइए, बाकी लोग काफी करो जिनका पता हो। देखो तुम लोग 4 tan थीटा बराबर कितना है 3 है। अब ये बताओ कि tan के साथ में 4 तुम्हारा काहे में गुणे में, उधर जी काहे में जी, तो कहो जी tan थीटा बराबर 3 बटे, ठीक, यहां तक कोई समस्या है, कोई समस्या यहां तक, अरे हाँ या ना का जवाब दोगे ना दे। tan थीटा का तुम्हारा फार्मूला क्या होते है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 3 बटे, ठीक। अब चूंकि तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शनल है तो कोई तुमका जो है सोल्यूशन से तो मतलब है नहीं कैसे लगे कैसे नहीं, तुम्हारा गोला सही भरा होना चाहिए। जहां पे भैया साइन है वहां पे 3 रख दो, जहां पे कास है वहां पे 4 रख दो, ठीक। देखो ये कितना लिखा 4 लिखा गुणे 4 और साइन के बीच में निशान का है गुणे का है, साइन की जगह पे कितना लिखियो 3 माइनस कॉस, कॉस की जगह पर बटे 4 गुणे साइन की जगह पे 3 प्लस, तो ये विधि से आंसर आ जाए। बताओ 4 तिया 12, 12 में से घटे हो 4, कितना बची है 8, और 4 तिया 12 और 12 4
तुम लोग कैसे लगा रहे हो? कैसे लगा? लग गया? कितना आया? कौन सी विधि से लगाया? कौन सी? दिखाओ, दिखाओ। 4 तिया 12, 12 में से 4 घटाओ 8। मान रखे। अच्छा, तो का हल नहीं किया? अच्छा, आवाज ना करो भैया, आवाज ना करो। 3/5 में 4/, ठीक है। 4 3 12/5 माइनस 4/5, 4 3 12 प्लस 4/5। फिर आगे का हल क्यों? 12 में से 4 कितने बचे? 8/5 और 12 से 16/5, ठीक है। तो 5 गुणे 8। तो ऐसे का हल क्यों? तुम दूसरे तरीके से लगाएगा। चलो ठीक। अरे तुम लोग पढ़े लिखे आदमी यार, ऐसे बताया ना। ठीक, 1/2 ठीक, सही। कितना आंसर है वहां? 1/2, ठीक। तरीका को ज्यादा कठिन तो है नहीं। ठीक, आगे चलो। फिर देखो त्रिकोणमिति क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए का मान बताओ क्या हुई। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान बताना है। तो देखो भी बता दो, इनका मान नहीं पता है। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, देखो सेक ए प्लस टेन ए और फिर 1 माइनस, यही तो है। इनका क्या बताना है? मान बताना है, ठीक। तो सारिका सेक ए का फार्मूला का बताइए होगा। लगाओ क्वेश्चन आराम से, बताओ, बताइए। सेक ए बराबर कॉस है। सेक ए बराबर 1/cos से होते हैं, समझो। प्लस टेन ए का बताओ। टेन ए 1/cosec, अपने आप तुम ना कंफर्म हो कि हुई है का? साइन ए बटे कॉस, ठीक। 1 माइनस साइन ए इसे लिखा रहा हम है। देखो नीचे तुम्हारे हर बराबर है भैया, तो ऊपर जोड़ दो इसे। 1 प्लस साइन ए है और बटे कॉस ए बटे कॉस ए, और गुणे का है तुम्हारा 1 माइनस साइन ए, ठीक। यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला ना बनाओ तो गुणा कर दो। कैसे? 1 की गुणा 1 से 1 प्लस माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। भैया ये गुणा तुमका तब करना है तब तुम्हारी फायदेमंद हुई। ये वाली जो गुणा किया है अभी, ये वाली तुम्हारी तब फायदेमंद हुई है जब जो है एक तुम्हारा प्लस में हुई है और एक तुम्हारा जो है माइनस में हुई है। यहाँ देखो, एक तुम्हारा का 1 प्लस साइन है, एक तुम्हारा का 1 माइनस साइन है, तब तुम्हारी हुई है गुणा है। बाकी सब जगह इसे नहीं हुई है। अगर दोनों सेम हो, खाली निशान चेंज है, तब गुणा करना है। और बटे तुम्हारा का हो जी है कॉस है। अब ये देखो तुम्हारा फार्मूला होते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये कौन सा फार्मूला है? तुमको बताया रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होते हैं 1। अब साइन स्क्वायर इधर से उधर ले जाओ तो क्या हो जी है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जी भैया कॉस स्क्वायर ए और बटे तुम्हारा क्या हो जी है कॉस ए। कितना जी देखो, ऊपर कॉस ए 2 है, नीचे कॉस ए 1 है, तो 1 1 हटा दो, 1 1 हटा दो, कितना हो जी ऊपर कॉस ए। तो हल क्यों कितना आया
कॉस ए। कितना है हल? कॉस ए। ऑप्शन देखो इनके, ऑप्शन देखो भैया, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? कौन सही है? चौथा, कॉस ए। आगे देखो भैया, लिखा 15 नंबर। ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ भैया। कल शाम पढ़े रहो, कितनी देर पढ़े रहो हैं? काहे नहीं पढ़े रहो? काहे नहीं पढ़े रहो? तुमसे रोज का कहा जी भी पढ़ियो पढ़ियो पढ़ियो। आज कितनी देर पढ़ी हो जाए? आज कितनी देर पढ़ी हो जाए? 1 घंटा? 3 घंटा? अगर ना पढ़ो कैसे मानो 3 घंटा पढ़े हो आज? हमको कैसे पता 3 घंटा आज पढ़े हो? मेनू बताइए हमका, क्या बजे से क्या बजे तक? 7 बजे तेरे आ जाएगी डेली। इतने तो मतलब संस्कारी हो जाए तो मान लीजिए 3 घंटे नहीं पढ़े लगे। आज से पढ़े हो कि डेली? रोज? और जो दिन ना पढ़े हो? जो दिन ना पढ़े हो रोज पढ़ी हो। 3 घंटा में जितनी देर तुम कम पढ़ी हो उतनी देर घर में मुर्गा बनी हो। अब तुम सोच लो कि मुर्गा बने गए कि पढ़ाई गए, ठीक? और डेली डेली मुर्गा बनबो ना करो, सावन खत्म होगा है भंडारा हो जाए तुम्हारा, समझो? सावन भर बच्चे रहते। आज जाके पढ़ी हो जाए कम से कम 2 घंटे से ज्यादा। उनका मेनू बताइए, ठीक है? देखो लिखा है, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक, यहां पर तुम्हारा भी ये फार्मूला लगे त्रिज्यखंड का क्षेत्र वाला, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये है थीटा कितना है? 60 है, 60 बटे 360, ठीक, गुणे पाई, मान जाओ पापा परे बनने हैं। तो त्रिज्या तुम्हें दी गई है, तो मैं ऑप्शन कैसे रखे हैं? अच्छा, ऑप्शन हल ना करेगा, हल ना करना है, वही करके 7 तक हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब तुमका केवल भ्रमित कर लिए दिया है, जैसे हम हुई इतने टाइम त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण दिया है 60, तो तुमका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना, तो सूत्र कौन सा लगेगा? तो सूत्र तुम्हारा कौन सा लगे है? देखो, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। देखो, थीटा और गुणे पाई आर स्क्वायर बटे, ये तुम्हारा ऑप्शन लिखा है, यहाँ 180, यहाँ 180, तो ये है, ये भी 300 करना है, ठीक, तो ये तुम्हारा सही है। ठीक भैया, आगे अब ये क्वेश्चन का जवाब लड़कियों से पूछिए कि एक सुराही निम्नलिखित संयोजन का होता है, बताओ क्या क्या होते हैं? देखो ऑप्शन देखो, बताओ। पहला एक गोला और एक बेलन, बताओ, सोच लो, वैसे ऑप्शन देख लो लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते भैया, एक गोला और एक बेलन, एक अर्ध गोला एक बेलन, कौन सा ये? सब लोग हमारे चक्कर काट रहे हो, बातचीत ना करो भैया। अब काल के सुराही है,
सुराही। सही बताया तुम लोग। ये है, ये देखो भाई सुराही। बना नहीं पे हो, बना नहीं पे इसे। चलो अभिषेक तुम्हें बताओ, तुम बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ इमाम कौन सा। ये चलो ठीक है यार, ये ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे, बताओ। बताओ भैया, बताओ अभिषेक, कौन कौन चीज इमा है मेंसुरेशन की। अर्धगोला कहाँ पर दिखाओ हमका, आओ दिखाओ भैया, आओ आओ बताओ कहाँ पर है अर्धगोला, बताओ भैया अर्धगोला कहाँ पर है। कहाँ, उससे मतलब ना है, हाँ उससे मतलब नहीं है, जो तुम्हारे काम के ऊपर बात करो अपनी। बताओ कहां पर अर्धगोला है। ऑप्शन पहला वाला है, इतने बड़े ज्ञानी हो, बिना ऑप्शन देखे तो मतलब ऑप्शन पहला वाला है। ऑप्शन देखे ना कहा तो ऑप्शन पहला वाला है। देखो भैया, बातचीत ना करो भाई। ये क्या बना है, गोला बना है। संजीत जा रहे होगा, ये क्या बना भैया, गोला। ये गोला है, और ये क्या बना है, तुम्हारा भैया ऑप्शन कौन सा है, एक गोला और एक बेलन। एक गोला और एक बेलन, तो ऑप्शन तुम्हारा भैया कौन सा सही हुई जी है, ऑप्शन कौन सा सही हुई है, पहला, फर्स्ट वन। आगे कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य बताओ क्या हुई, समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की, कल बताया रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कराया रहा है कल, पदों का योग बटे पदों की। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं लेना है, धनात्मक विषम संख्या। ठीक, अमन विषम संख्या कौन सी होती है, परिभाषा बताओ विषम संख्या की भैया, कौन सी है जो, हाँ एक से कटे तो 7 से कटे, और किस संख्या से ना कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या बताओ भैया। जो बता दिया तो आगे परिभाषा बना दी, जो 1 से कटे तो 7 से कटे। देखो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या कह रहे हैं, तो 1 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, 9। अब थोड़ा संख्या ध्यान से देखो, इनके जोड़ा बनने हैं, तो अगर जोड़ा नहीं बने तो 2 से कटिबो नहीं करिए, तो ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती, ठीक, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, ये 1 से 10 तक की विषम संख्या हो गई, इनका क्या कर दो, ऊपर जोड़ना, नीचे भाग कितने से करियो, 2 से है? बहुत बड़े परेशानी में चल रहे हैं ना, तो दिमाग काम नहीं कर रहा भैया, बुखार चल रहा है। देखो 9 7 16 5 21 3 24 1 25, और 25 के भाग कर दो 5 से, कितना आ जाए आंसर, कितना आंसर, कितना 5। ठीक, आगे कह रहे हैं कि आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका बताओ। माध्यिका, तो माध्यिका निकालने ध्यान रखो, सबसे पहले आता हो आरोही करे, आता हो अवरोही। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब, तो ये तो आरोही पहले से है। देखो
सबसे पहले सबसे छोटा है, फिर बड़ा है। 13, 15, 16, 17, 19, 20। कै पद है भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है। तो सांख्यिकी भैया पढ़ के आए हो पीछे, ठीक। कोई फार्मूला पूछ ली का है? फार्मूला कुछ पूछ ली? नवीन बताओ, नवीन बताओ, अगर तुम्हारे पास आंकड़े सम है तो माध्यिका का फार्मूला बताओ। रविंदर तुम बताओ। चलो दोनों लोग अभी 100 बार फार्मूला लिख के दिखा, ठीक। दोनों लोग 100 बार। 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये तुम्हारा जब आंकड़े सम हुए तो माध्यिका का सूत्र है ये। कब? जब आंकड़े सम है तो माध्यिका का सूत्र है। अब ये बताओ कि जो तुम चैप्टर पढ़ चुके हो उनके फार्मूला अगर तुमको बता दिया, अगर फार्मूला पता ना है, ठीक, तो एग्जाम में तुम्हारे जो क्वेश्चन है ये, तो तुम क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन तुमका देखिए। क्वेश्चन देखते हो बताओ क्या हाल है। तो कुछ यार तुमका तो तुम यह है कि यार पढ़े तो राम तुमका सामने, लेकिन ध्यान नहीं आ रहे हो। तो क्वेश्चन तुमसे यह कि तब तो लो, तब तो तुम जो टेग्नामेंट्री मस्त रहो, हमका तो देखे हो नहीं। अब मजा काटो आराम से, जो कहिए क्वेश्चन तुमसे। तो सम है, तो सम के लिए ये लगे, ठीक। गोस्वामी विषम का होता, गोस्वामी विषम का होता भैया। कक्षा 6 में पढ़े हो माध्यिका, कक्षा 7 में पढ़े हो, कक्षा 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो। कक्षा 6 के बाद ऐसे कोई चैप्टर है जो गणित का सांख्यिकी चैप्टर हो ना। कक्षा 11 में पढ़ी हो, कक्षा 12 में पढ़ी हो। अब 5 साल तुम यो याद कर पाए हो कि फार्मूला का हो ये n+1/2वां पद। चलो शुरू हो जाओ जल्दी, शुरू हो जाओ जल्दी, जल्दी शुरू हो जाओ, टाइम ना लगाओ। n+1/2वां पद, ये तुम्हारा सम के लिए है, ये तुम्हारा विषम के लिए, ठीक। और ये तुमका जब सांख्यिकी पढ़ाया तुम बता चुके हैं फार्मूला। हम पूछे भैया वही चीजें जो तुमका हम बता चुके हैं, क्योंकि उम्मीद हम तो यही करे थे कि जो हम बता चुके हैं कम से कम का वही तुम बता दो ना, अलग से हमका बताओ। क्या आनंद? हाँ, डेली क्लास ज्वाइन करो भैया, है कि नहीं? हाँ, तुमसे तो हमका यह उम्मीद है। बाकी लोग फार्मूला की सुनाते हैं, उनसे यह उम्मीद है। तो देखो संख्या कौन कौन सी रहा है भैया, संख्या देखो कौन कौन सी रहा है। 13, 15, 16, 17, 19, 20 है। 13, 15, 16, 17, 19, 20, यही तो रहा है, ठीक। क्या संख्या है भैया? 3, 3, 6। एन का मान कितना है? 6। 6 बताओ सम है कि विषम? सम। तो फॉर्मूला ऊपर वाला कि नीचे वाला? ठीक। देखो माध्यिका 1/2 n/2वां पद, 6/2वां पद प्लस n/2, 6/2 प्लस 1वां पद, यही तो है। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखो भैया 1/2 3वां पद, तीसरा पद कौन सा है? 1, 2, 3, कौन सा भैया? 16 प्लस 3, 1, 4वां पद कौन सा है? 17। 17, 16 कितने होते हैं? कितने हुए? 33। तो कितना हो? 1/2 गुणे 33, ठीक। 2 के यहाँ 33 से भाग करियो, या 33 का आधा कर लो, 32 का आधा करियो 16 हुई है, 33 का करियो 16.5 हुई है कि नहीं? ठीक। तो कितना जी? 16.5। संतुष्ट हो कि नहीं? संतुष्ट हो कि नहीं? ठीक। रंजीत की स्लिप में जमा, रंजीत चले तो स्लिप जमा कि नहीं? अभी चेक कर लो, अटेंडेंस ले लेंगे कहीं। कौन सा आंसर है? 33/2 आंसर है। कौन सा? 33/2, ठीक। आ जाओ भैया 19 नंबर, फिर एक बार 20 नंबर खंड कल किया जी, है ना? पूरा पेपर हल हो जी।
पूरा सेट हो जाए, मतलब पूरा पेपर हो जाए, और संडे के यही पेपर का पूरा टेस्ट ले लेते, है ना। सब लोग 70 ले आए, तो बता ही दिया है, तो बता ही दिया क्वेश्चन तुम्हारा यही है। मोनिका खुश के यहीं से हुआ हो जाए, मजा आ जाए। आगे जो पेपर पढ़ के जाई वही आ जाए हूँ। नहीं, पहला टेस्ट आसान रखे, जो पेपर पूरा अपना पढ़े हो सेम यही पेपर का टेस्ट संडे का ले गए, पूरा यही पेपर आएगा, ठीक। तो कोशिश कर सब लोग 70 ला, सब लोग, ठीक। क्योंकि ऑप्शन तो तुरंत ही सेकंड में है। अब जैसे मान लो सुराही वाला क्वेश्चन है, ठीक, तो भैया सुराहा लगे हैं बैठे हैं। चलो, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्य का बताओ। कल यही टाइप का क्वेश्चन करवाया रहा है, जहां पर 3 एक के साथ आ रहा है ना। नितिन बताओ, तीनों में संबंध का है, माध्यिका बहुलक माध्य में संबंध का है। कल बताया रहा क्वेश्चन, ये तीनों में संबंध बताया रहा है, फार्मूला याद करेगा, तरीका बताया रहा है। बता दो। 3 माध्य -2 माध्य, और 3 माध्य में से 2 माध्य घट गए, 1 माध्य बची है, 2 माध्यिका, ठीक। फार्मूला पे कल बताया रहा है, यही क्वेश्चन कल आया रहा है, और फार्मूला तुम क्या बता रहे, बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यिका बात एक ही है, -2 माध्य। नितिन शुरू हो जा भैया, 110 वाले लिख दो। चलो, बहुलक कितना लिखा है, 45 बराबर, फिर माध्य दिया 27, माध्यक नहीं दिया, तो 3 माध्यक हम इसे लिख लिया, -2 गुणे माध्य कितना है 27 है ना, तो 27 लिख लिया। अब ये बताओ, तुम बताओ, 27 दूनी है, बहुत सही। तुम बताओ भैया, तुम्हें 27 दूनी 54, माइनस का 54 उधर से इधर ले आओ, तो काहे को जी है प्लस का, 45 इधर पहले से है, ठीक, कितना है 54, तो प्लस का 54 हो जाइए, बराबर 3 माध्यक, 95 54 45 कितना होगा 99, माध्यक के साथ 3 गुणे में क्या में जी 3 एकम 3 33 दिया, माध्यक कितना है भैया, है कोई ऑप्शन, भैया 33, ठीक। एक क्वेश्चन प्रायिकता का देखो लास्ट, समीर बता पे भैया आंसर का, समीर, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, ठीक। पासे पर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे हमेशा ध्यान रखो कुल परिणाम लिखे जाते हैं, नीचे कुल परिणाम लिखे जी हैं, 6 खाली एक है ऑप्शन में है। अभी ऊपर हम तो लिखे ना इन कुछ, ठीक। मतलब अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम कर लो, तो तुम्हारी इच्छा होगी चलो अच्छा क्वेश्चन में गलत किया जाए, तो क्या तुम वहीं पर टिक कर दे हो जाए, ना करे जाए, और थोड़ा और कंफर्म कर लो। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विषम संख्या, ऊपर कई विषम संख्या आई हैं, तो चाहे जो ना पर एक लिख दो, खाली बात खत्म होगी, बस आंसर ही गए कुछ, ठीक। और बाकी चेक करना, चेक भी कर लो कौन सी यही है। देखो कह रहे हैं ये क्या लिखा है 3 से, मतलब ये तो बेकार है, 4 5 6 बेकार है। अब 3 से छोटी कह रहे हैं, अब 3 से छोटी कह रहे हैं, तो मतलब तीनों नहीं लेना है, तीनों नहीं लेना है, 3 से छोटी कह रहे हैं ना। फिर ये क्या लिखा विषम कह रहे हैं ना, तो 2 तो सम है, इनको हटाओ, तो संख्या कई है, खाली एक है तो ये, और संख्या कौन है वो भी एक है, तो कितना हो जी 1/। तो ये भैया तुम्हारे रहा 20 क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन तुम्हारे 6 से 7 तुम्हारे 23-24 के एग्जाम में रिपीट हुई हैं, अपना ध्यान रखो। और जो संडे का इनका टेस्ट है, तो अपना टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से तैयार करके रखो, क्योंकि टेस्ट
शांत रहो, शांत। क्या बता रहे रसायन विज्ञान? संडे का रसायन विज्ञान का टेस्ट है, अगले संडे का मैथ हुई है, तुम यही ले, बता तो रहे ना देर से, मतलब मैथ के टाइम पर हम यही ले लेंगे। ठीक, शांत रहो भैया।